हेलो दोस्तों, एक बार फिर आ गए हैं नई वीडियो आपके साथ स्टेनो को लेकर दोबारा से आपके सामने। तो एक बार फिर मैं आपको द्विसर के बारे में बता रहा था लास्ट वीडियो में। आज हम उन्हीं द्विसरों को कंप्लीट करूंगा। तो सबसे पहले मैं पहले के द्विसर है जो रिमाइंड कर देता हूं कि जो हमारा पहले वाला जो द्विसर था वो वी आकार का था। फर्स्ट प्लेस पर आई का दे रहा था और थर्ड प्लेस पर ईया का दे रहा था। आई होप आपने लास्ट वीडियो वाले जो द्विसर की प्रैक्टिस मैंने बोला था आपने करी होगी। तो अब मैं आगे की क्लास को आगे बढ़ाता हूं। तो अभी जो हमारे पास स्वर चिन्ह है ये आपका थोड़ा सा तिरछा है, मतलब वी से थोड़ा सा तिरछा हो चुका है, मतलब 12 से सुई 3 पर आ चुकी है। ये आपका फर्स्ट प्लेस पर देगा ए या आ प्लस अन्य स्वर। ठीक है, ध्यान से समझना है, थोड़ा सा कोई ज्यादा टफ नहीं है। ठीक है, मैंने आपको बोला ये फर्स्ट प्लेस पर देता है ए या आ प्लस अन्य स्वर। मतलब मैंने आपको ए की पहले परिभाषा मैंने आपको दे दी थी कि हर जो व्यंजन आपको लगता है दिखने में कि उसके ऊपर कोई मात्रा नहीं लगी हुई है, उसके ऊपर ए अपने आप ऐड होता है और वो उसके बाद में ऐड होता है। मतलब कि अगर मैंने पे बोला है तो पे के साथ ए भी आ रहा है, पे तो पे के बाद जो आ रहा है ए आ रहा है, तो इसके मतलब इसके बाद भी ए का स्वर लगा हुआ है। अगर फॉर एग्जाम्पल ये, अब मैंने बात करी अन्य स्वर की, प्लस में क्या कहा है अन्य स्वर। और अन्य स्वर क्या होता है, जितने भी मैंने आपको स्वर पढ़ाए थे, स्वर चिन्ह पढ़ाए थे, जो पहले सबसे पहले स्टार्टिंग में स्वर चिन्ह की क्लास में मैंने पढ़ाए थे, उन सभी स्वरों की बात कर रहा हूं। मतलब आ ए ई उ ओ आ ओ, इस तरीके के सभी स्वर चिन्ह। ठीक है, अच्छा अब हमारे पास मैंने आपको ए के बारे में बता दिया। आ का है वो आपका स्वर चिन्ह रूप में इस तरीके से होता है, और अगर बाद में जो लगता है इस तरीके से होता है, और फ्रंट में अगर लग रहा है अगर किसी व्यंजन पर तो वो इस तरीके से। क्लियर है, आपको समझ में आया। अब मैं मान के चलिए एक वर्ड आपके पास पऊ। अब मैंने आपको बताया कि ए प्लस आ प्लस अन्य स्वर। क्लियर, ए या आ के साथ अगर कोई अन्य स्वर जुड़ता है तो आप ये वाला चिन्ह जो मैंने आपको बताया थोड़ा सा तिरछा है, ये आप फर्स्ट प्लेस पर लगा सकते हैं। जैसे एक ये वर्ड है पऊ, तो आप देखेंगे तो इसमें 3 चीजें हैं, पे प्लस ए का स्वर प्लस ये ऊ का स्वर। क्लियर है, तो ये किस तरीके से लिखा जाएगा, पे बनाया जाएगा, फर्स्ट प्लेस पर तिरछा करके ये लगा दिया। अब मैंने ये बताया था कि देखो स्टेनो जो है वो अब एडवांस होती जा रही है। ये जो अन्य स्वर है वो आपको खुद पहचानना है कि ये वर्ड क्या हो सकता है। अब वो आपको वाक्य पढ़ते टाइम जो आपका पीछे के शब्द बने होंगे जब आप ट्रांसलेट कर रहे होंगे, हालांकि आपको पता है कि ये सिंगल शब्द नहीं आ रहे होंगे, पीछे के जो शब्द होंगे उनके आप फ्लो में पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। मैंने बताया जिसका आईक्यू लेवल थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग है वो, और हिंदी में अच्छी पकड़ है, तो वो आसानी से समझ जाएगा और इतना टफ नहीं है। पीछे के वर्ड होंगे ना तो अपने आप आपको आइडिया लग जाएगा कि ये अगला वर्ड क्या है। क्लियर, तो ये मैंने आपको बताया पे प्लस ए प्लस ए या आ प्लस अन्य स्वर। ठीक है, क्लियर। अब एक इसकी मैं वर्ड की, हालांकि आई का हो गया, अगर ये वर्ड हो जाता पाऊ, क्या है पाऊ, तो यहां पर क्या हो गया, पे हो गया प्लस आ का स्वर हो गया प्लस ऊ हो गया। अब इसे कैसे बनाना है, तो पे, ये भी वैसे ही बनने में सेम है। क्लियर है, मैंने आपको बताया ना, इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, पीछे के जो वर्ड बन रहे होंगे, जो पीछे के शब्द बने होंगे, उसके हिसाब से आपको आइडिया लगाना होगा कि ये पऊ होगा या पाऊ होगा। क्लियर, ये पाओ भी हो सकता था, कैसे, जैसे अगर ये ऊ की जगह क्या होता, ओ का चिन्ह होता है इसमें। क्लियर, तो तब भी यही आउटलाइन बनती और आपको अपने आइडिया से समझना पड़ता कि ये क्या होगा। क्लियर, मगर आपको एक चीज क्लियर है कि ये फर्स्ट पेज पर जो लग रहा है ना चिन्ह तिरछा करके, तो इसमें आ या ए ये जरूर है पहला स्वर, और उसके बाद का जो स्वर है वो अपने आइडिया से आपको समझना पड़ेगा। क्लियर है, आई होप आपको समझ में आया होगा कि जो मैंने आपको समझाया ये फर्स्ट प्लेस पे लगता है तो ए और आ प्लस अन्य स्वर लगता है। क्लियर, अब ये एक और मैं वर्ड बता देता हूं, जैसे ये होता पौधा, पाऊ पाऊ
धा, ठीक है। पौधा ये वर्ड है, तो ये कैसे बनता, पहले आउटलाइन बना दी, तो पे पर आ प्लस अन्य स्वर है तो ये तिरछा करके लगा दिया, और ध पर आ है तो ये लगा दिया। अगर यहाँ पर ये होता, अगर ये मान लीजिए पाईदा होता, तो आई आप यहाँ से क्लियर समझने के लिए आप ये भी कर सकते हैं, तो पाईधा, क्लियर। तो आपको डिफरेंस समझ में आया होगा, और आपको समझ में आ सकता है कि आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी जितनी ज़्यादा हो सकती है, और लेफ्ट राइट का जिस तरीके से जिस जगह पे लगना है उसका कॉम्बिनेशन आपको क्या है कि पीछे की मैंने वीडियो में काफ़ी बार बता चुका हूँ कि स्वर बाद में आता है तो राइट साइड या नीचे की तरफ, पहले आता है तो लेफ्ट साइड या ऊपर की तरफ लगता है स्वर चिन्ह। आपको क्लियर समझ में आया होगा। तो अभी हमने क्या फर्स्ट प्लेस आपको क्लियर समझाया। अब हम बात करते हैं सेकंड की। एक सेकंड, सेकंड जो देता है ये आपका देता है ए और बड़ा ए प्लस अन्य स्वर। अच्छा, ए की मात्रा कैसे होती है, वो इस तरीके से होती है सिंगल, ये वाली डबल मात्रा होती है, और अन्य स्वर में कोई से भी A to Z कोई सा भी आ सकता है, जैसे पहले अभी आया था। कैसे, वर्ड जैसे मान लीजिए ये होता पाए ओ, सॉरी क्या है, पे आ, पे आए, तो यहाँ पर क्या है, पे पर पहली मात्रा कौन सी है, ए की है, और बाद में अन्य स्वर साथ में जुड़ रहा है तुरंत, मतलब कि एक स्वर के बाद तुरंत दूसरा स्वर जुड़ रहा है, तो यहाँ पर सबसे पहले जो देखा जाएगा वो स्वर देखा जाएगा पहला, पहली जो मात्रा वो देखी जाएगी। यहाँ पर हमने देखा था अगर फर्स्ट प्लेस का होता तो यहाँ पर क्या होता, आ का डंडा लगा होता, यहाँ पर क्या है, ए की मात्रा लगी हुई। तो सिंपल सी बात आपको समझ में आ गई कि यहाँ पर ये सेकंड प्लेस का स्वर है, और सॉरी सेकंड प्लेस का स्वर चिन्ह लगेगा यहाँ पर। तो ये क्या हो गया, इस तरीके से पेया कैसे लिखा जाएगा, इस तरीके से लिखा जाएगा, क्लियर। अगर ये होता पियाना, क्लियर, तो यहाँ पर न जुड़ जाता, ये हो जाता पियाना, समझ में आया। इसी तरीके से अगर ये मान लो होता प्यारा, तो ये हो गया प्यारा, क्लियर। तो यहाँ पर फर्स्ट प्लेस पे क्या लग रहा है। अच्छा, अब यहाँ पर क्या है, मैंने आपको बताया था जो ये या वर्ड है, अगर किसी स्वर के तुरंत बाद लग रहा है, या अगर स्वर के तुरंत बाद लग रहा है तो भी आप उसे स्वर चिन्ह में यूज कर सकते हैं। हालांकि अगर आपको आसानी लगती है आउटलाइन बनाने में तो आप आउटलाइन भी बना सकते हैं, ऐसा कोई रोक नहीं है। तो अगर आप चाहते हैं तो इसका दो तरीके से बन सकते हैं, इस तरीके से करके पे ए सेकंड प्लेस का स्वर है तो आप इसे इस तरीके से करके ये भी बना सकते हैं। और यहाँ पर आप मैंने देखा, आप देख सकते हैं कि पे बनाया और या बनाया और फिर रे बनाया, तो यहाँ पर ये क्या हो गया, पे या रा, क्लियर, आपको समझ में आया होगा। एक और मैं वर्ड बताता हूँ, जैसे शब्द है वर्ड है चेउता, तो चे बना तय बना, चे पर हमारा क्या है, पहले मात्रा एक ही है, तो हमने ये सेकंड प्लेस पर ये लगाया और ये तय पर आ लगा दिया, क्लियर। आपको अगर देखो फर्स्ट प्लेस पर सिंपल सा फंडा है कि फर्स्ट प्लेस पर अगर लगा हुआ है ये वाला चिन्ह तो समझ लो आ प्लस अन्य स्वर है, और सेकंड प्लेस पर लगा है तो ए प्लस अन्य स्वर है, क्लियर। अब अन्य स्वर जो है वो आपको खुद क्लियर करना होगा कि वो कौन सा है। बाकी आप देख सकते हो कि किस तरीके से ट्रांसलेट करना है, यूँ चलते हैं और ऊपर से नीचे की तरफ चलते हैं, तो ये बना चे, चे पर पहली मात्रा तो है ए की, ये क्लियर है, और ये तय बना और आ बना, ये तय और आ हमने कर दिया। अब हमें वर्ड जो वाक्य पीछे के चल रहे होंगे उसके हिसाब से लगाना पड़ेगा, ये क्या हो सकता है, चेईता हो सकता है या चेउता हो सकता है, क्लियर। आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या कहना चाहता हूं। तो ये जो हमारा सेकंड प्लेस देता है ये ए प्लस अन्य स्वर देता है। चलिए मैं यहां पर लिख देता हूं, ठीक है। आते हैं थर्ड प्लेस पर, ये हमारा देता है ई प्लस अन्य स्वर, मतलब कि आ ए ई की मात्रा इस तरीके से होती है और एक बड़ी ई की मात्रा इस तरीके से होती है, ये होती है छोटी ई की, ये होती है बड़ी ई की। इनके बाद कोई भी मात्रा
आती है तो ये आ जाएगा अन्य स्वर में। ठीक है, जैसे कि वर्ड है पी आ ला। क्लियर? तो पे पर पहली मात्रा कौन सी? ई की। ये क्लियर है कि हमारा, यहां से पहले स्टार्ट करता हूं आसान से। जैसे वर्ड है पिया, तो पे पर पहली मात्रा कौन सी? ई है और फिर इसके बाद आ रहा आ, तो हम पे बनाएंगे और ये तिरछा लगा देंगे। क्लियर? पिया। ऐसी है किया, किए। क्या है? किए। तो क्या के बाद पहली मात्रा कौन सी है? पहले ई की है और फिर इसके बाद ए की है, तो क्या बनाया और थर्ड प्लेस पे ये बना दिया। क्लियर? आपको समझ में आया होगा यहाँ पर कि पहली मात्रा देखनी है और उसके बाद आपको अगली मात्रा अपने सेंस के हिसाब से सोचनी है। अच्छा, ये हो जाता अगर पियाला। अब हमारे पास वही फिर से आया थर्ड प्लेस का फंडामेंटल जो हमने पहले यूज किए हैं, उसी तरीके से करना है कि अगर पहले व्यंजन पर थर्ड प्लेस का स्वर है और उसके बाद अगला व्यंजन कोई भी जुड़ जाता है तो पहले व्यंजन का थर्ड प्लेस का स्वर अगले व्यंजन के खाली स्थान पर थर्ड प्लेस पर चले जाते हैं। और खाली स्थान कौन से होते हैं? लेफ्ट साइड के और ऊपर साइड के। तो हमारा ये पियाला किस तरीके से बनेगा? तो पहले आउटलाइन बनाई, ये पे पर या आ रहा था तो ये जो यहाँ पर लग रहा है ये उठकर यहाँ पर अगले व्यंजन के खाली स्थान पर चला जाएगा, और ले पर आ रहा है ये हो गया। क्लियर? अगर ये किएता होता तो हमारा क्या होता? किएता। तो क्या पर जो ई आ रहा है वो हमारा कहाँ आ जाता है? इधर आ जाता, और ते पर सॉरी ये वाला चिन्ह इधर आ जाता और ये ता हो जाता। क्लियर? आई होप आपको समझ में आया होगा। सिंपल फंडा है, आपको देखिए समझने के लिए सबसे आसान तरीका है कि ये जो चिन्ह है आपको तब यूज करना है जब आपका दो स्वर एक साथ आ जाए। एक साथ दो भी जब भी मात्रा आती है तो द्विस्वर का यूज करते हैं। पहला जो मात्रा है वो अगर आ से रिलेटेड है, आ या कोई मात्रा नहीं है, तो वो चिन्ह आपको फर्स्ट प्लेस पे लगा देना है। अगर पहली मात्रा एक ही है, चाहे वो छोटा है चाहे वो बड़ा ही हो, और उसके बाद कोई भी स्वर आती है उसे मत देखो, आपको सेकंड प्लेस पर लगा देना है उस व्यंजन के जिस व्यंजन के बाद आ रही है ये मात्रा। अगर पहली मात्रा ई है और उसके बाद कोई मतलब कि उसके बाद कोई भी स्वर आ रहा है तो आपको अगला जो स्वर आ रहा है उसे नहीं देखना है, सबसे पहले